कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में ये देख लिए थे कि हम लोग को इलेक्ट्रिक सर्किट में अकॉर्डिंग टू आवश्यकता कम या अधिक कैपेसिटी की आवश्यकता होगी और इस आधार पर हम लोग जो है दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स को इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ते हैं। तो दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स को वांछित धारिता प्राप्त करने के लिए हम लोग कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। और हम लोग को परिपथ में कैपेसिटर्स को जोड़ने का दो मेथड है। इसमें हम लोग को एक लिए सीरीज और दूसरा हो गया पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशन, तो हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से तीन चीज़ का पहले स्टडी करेंगे। सबसे पहला एक तो कॉम्बिनेशन क्या है, और दूसरा किस तरह से किया जाता है, और तीसरा इसका यूज क्या है, इट मीन्स उसको हम लोग प्रमाणित करते हैं। ये तो हम लोग देखें कि वांछित धारिता मतलब आवश्यकता अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स को हम लोग जोड़ते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स है, इसके बारे में। तो हम लोग इसमें सबसे पहला जो हम लोगों को है वो है पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ये भी लिखा दिए थे सबको, ये हो गया था ना। सीरीज कॉम्बिनेशन का बेसिक लाइन लिखा दिए थे। सीरीज और पैरेलल होता है, ये दोनों लिखा दिए थे, नाम लिखा दिए थे। हाँ, नाम लिखा दिए थे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं, पहले ध्यान से समझिए इसमें क्या है, चित्र से ही सारा पॉइंट इसमें आएगा। तो हम लोग पहले कैपेसिटर लेते हैं, यहाँ पर कुछ कैपेसिटर मान लो हम लोग पहला वाला लिए, इसकी कैपेसिटी कितना C1। दूसरा कैपेसिटर हम लोग लिए सपोज दैट इसकी कैपेसिटी C2। तीसरा हम लोग लिए इसकी कैपेसिटी कितना C3, ठीक है। और उसके बाद सब का हम लोग देख रहे हैं पहला वाला प्लेट जो यहाँ पर है, इस पहले वाले प्लेट के मदद से हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को देते हैं पहला वाला प्लेट से। तो चार्ज हम लोग दे रहे हैं कितना, +Q। तो +Q चार्ज जब देंगे हम लोग, तो यहाँ पर इस भाग पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और हम लोग इंडक्शन से इस पीछे ही देख चुके हैं, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस पर चार्ज गया +Q और इस पर आया -Q। अब हम लोग को कॉम्बिनेशन करना है, जोड़ना है, तो जोड़ेंगे इसके दूसरे प्लेट को इसके पहले प्लेट से हम लोग जोड़ देते हैं। अब जैसे ही जोड़ेंगे इसके बाहरी पृष्ठ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा, इट मीन्स +Q आ गया। फिर इसमें हम लोग को प्रेरण होगा और इस पर कौन सा चार्ज, माइनस, और माइनस के बाद फिर हम लोग यहाँ से इसको कंबाइन करेंगे, तो इसका जो बाहरी पृष्ठ पर चार्ज है वो हम लोग को इस भाग पर आ जाएगा, फिर इस पर कितना आ जाएगा, प्लस, और इस पर कौन सा आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखो जो सबसे लास्ट वाला हम लोग को भाग है वो भाग कैसा होगा, तुमको भूधृत होगा, अर्थ किया हुआ होगा। तो हम लोग को इस कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पर जो हम लोग को, और यहाँ पर जो हम लोग को एक छोर इसमें मान लेते हैं हम लोग या A पर, और पूरे कॉम्बिनेशन का दूसरा एंड्स कहाँ पर, B पर है। और उसके बाद अब ये हम लोग को पहला कैपेसिटर है, तो निश्चित रूप से इसके प्लेट्स के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V1, इसके बाद मान लेते हैं V2, और इसको हम लोग मान लेते हैं V3, इस तरह से हम लोग मान लिया। और इससे अतिरिक्त भी हम लोग चाहे तो जोड़ सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 3 को लिए। तो देखो सबसे पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, हम लोग सीधे कह सकते हैं जब पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से, दूसरा कैपेसिटर का दूसरा प्लेट तीसरे के पहले प्लेट से के क्रम में अन्य सभी कैपेसिटर जुड़े हो, और उसके बाद लास्ट जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है वो अर्ज्ड हो, और जो पहला कैपेसिटर का पहला प्लेट है वो हम लोग को चार्ज स्रोत से जुड़े हो, तो हम लोग को यह कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर अब ये देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि चित्र में इन फिगर हम लोग क्या कर रहे हैं, चित्र में C1, C2, C3 और सो ऑन भी कह सकते हैं, C1, C2 कैपेसिटर्स क्या हो गया, कैपेसिटर्स हम लोग को किस क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और हम लोग देख रहे हैं कि इस पर जो चार्ज का परिमाण है प्रत्येक कैपेसिटर्स पर वो कितना है, Q है, और उसके साथ साथ हम लोग को जो प्रत्येक कैपेसिटर्स का विभव है वो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक कैपेसिटर या कैपेसिटर्स के विभव पर कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच जो हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस है वह क्रमशः हो गया तुमको V1, V2, V3 सो ऑन है,
कितना है, अब देख लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अब इस जितना हम लोग कैपेसिटर्स जोड़े हैं इसका कुल कैपेसिटी निकालना हम लोग को, मतलब उसी को हम लोग समतुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम लोग कहेंगे। तो यहाँ हम लोग ये देख ले सबसे पहले इस पूरे कॉम्बिनेशन का एक छोर ए पर और दूसरा छोर कहाँ पर है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इस पूरे कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को यहाँ कह सकते हैं C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, C बराबर Q बाई V होता है। तो इट मीन्स हम लोग को Q बटे V का मतलब क्या हो गया, VA माइनस VB। पूरे सिस्टम का निकाल रहे हैं ना, तो पूरे सिस्टम का हम लोगों को जो विभव होगा इट मीन्स पोटेंशियल उसका पूरे सिस्टम का एक छोर A पर दूसरा छोर B पर है। तो इसका मतलब ये VA माइनस क्या हो जाएगा, VB। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज़ के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो तुम यहाँ देख रहे हो सबसे मुख्य चीज़ कि हम लोग को ये VA माइनस VB निकालना है। तब VA माइनस VB निकालना, क्योंकि यही हम लोग को कैलकुलेशन की ज़रूरत है। तो ये निकालने के लिए इस बीच में हम लोग को एक V1 दूसरा V2 तीसरा V3 बहुत सारा पोटेंशियल, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। तो इट मीन्स टोटल विभव निकालने के लिए जितना भी विभव है सबका एक अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कॉम्बिनेशन में हम लोग को जो है A तथा B के बीच हम लोगों को क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, भी। तो भी बराबर हम लोग मान लेते हैं V1 प्लस V2 प्लस कितना हो जाएगा, V3। तो भी बराबर अगर इतना आ गया तो देख लो, तो भी के जगह फिर हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 है, ये हम लोग को फॉर्मूला आ गया। तब हम लोग भी बराबर यहाँ देख रहे हैं Q बटे VA माइनस VB, और यही VA माइनस VB को हम लोग कितना माने हैं, यही पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को कितना है, VA माइनस VB। तो ये हम लोग को भी बराबर देख लो यहाँ हो जाएगा Q बटे VA माइनस VB बराबर V1। तो सब जानते हैं C बराबर होता है Q बाई V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C। तो सब पर चार्ज समान है, तो Q बटे कितना हो जाएगा, C1, Q बटे C2, Q बटे C3 कितना आ जाएगा, और अन्य भी होगा तो इसी क्रम में बढ़ेंगे। अब VA माइनस VB इट मीन्स Q बटे कितना हो जाएगा, V, और V बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 अब प्लस हो गया Q बटे C3। अब इन सब में हम लोग Q कॉमन ले लेंगे, तो Q इंटू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 अब प्लस हो गया 1 बटे C3 Q बटे V, ये दोनों कैंसिल हो गया। V लिखे हम लोग V है ना यहाँ पर, तो टोटल V का मतलब हो गया हम लोग कह सकते हैं Q बटे C हो जाएगा ना, ये C, और C के जगह क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा ना। देख लो ना यहाँ पर इस तरह से ये इसको हम लोग लाएंगे VA माइनस VB बराबर Q बटे क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा ना। देख लो ना यहाँ पर इसको हम लोग लाए तो हम लोग को VA माइनस VB माइनस VB को ही हम लोग कितना माने, V, और V बराबर हम लोग को कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम लोग को Q बटे यह हो गया C इक्विवेलेंट, Q बटे यहाँ पर भी C इक्विवेलेंट, और Q बटे यहाँ पर भी हो जाएगा C इक्विवेलेंट। तो Q तो और Q कैंसिल, तो हम लोग को C इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर आएगा तो वो हो गया 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। अब ये हम लोग को टोटल C का वैल्यू है। मतलब ये कि हम लोग जो अभी 3 कैपेसिटर्स को जिसकी कैपेसिटी C1 C2 C3 है उसको हम लोग सीरीज में जोड़े, तो इसको जोड़ने के बाद जो कुल कैपेसिटी आया है वो कुल कैपेसिटी इट में C इक्विवेलेंट हम लोग को इस टर्म में 1 बटे C इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये हम लोग को सूत्र। अगर 4 रहता तो प्लस 1 बाई C4 1 बाई C5, n रहता तो इसी तरह से हम लोग n तक जाते। इसका हम लोग को मूल फार्मूला ये ज्ञात होगा किस क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, देखो अब तो हम लोग ये देखें कि 1 बाई C इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग को इतना मिला है। अब इसमें यह हम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। अब मान लो इसमें हम लोग फार्मूला को कुछ कंडीशंस हम लोग निकालते हैं। इसमें मान लीजिए यहाँ पर है तुमको इफ़ C1 और C2 धारिता का, मान लो तो C1 तथा C2 धारिता के या कैपेसिटी के कैपेसिटर्स तुमको क्या हो गया
सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो 2 ही है कॉम्बिनेशन में, मान लीजिए 2 है और दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तब मान लो इक्विवेलेंट निकाल तो 1/CS मतलब सीरीज का, और या इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है 1/C1 प्लस क्या हो जाएगा 1/C2, 2 ही है। अब यहाँ पर तुम ये देख रहे हो कि 1/CS बराबर, इधर तुम सॉल्व करोगे तो C1 C2 इसका एलसीएम आ जाएगा, होगा ना, और ऊपर हो जाएगा तुमको C2 प्लस C1 ऐसे। अब देखिए इसी में अगर तुम ये तो 1/CS का वैल्यू हुआ ना, अगर CS का वैल्यू तो ये उलट गया तो इधर भी उलट जाएगा, 1/CS बराबर हो गया C1 C2/C1 प्लस C2। ये तुमको CS का, या इसी को हम लोग C इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं, इसका मान आया। इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव में कई बार 12th में पूछा है कि अगर 2 सिर्फ C1 C2 हो तो उसका C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी, कंफ्यूज नहीं करना है, 1/CS का वैल्यू पूछ रहा है कि CS का वैल्यू पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो तुम्हारा जो ऑप्शन रहेगा ये भी रहेगा ये भी रहेगा, तुम कंफ्यूज करना। अगर C इक्विवेलेंट का पूछ रहा है तो सीधे ही, अगर 1/CS का पूछ रहा है तो ये वाला देंगे। ये बातें तुमको ध्यान में रखनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा ध्यान रखने वाली जो बात है, मान लीजिए यदि यहाँ पर दे दे कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, मान लेते हैं इफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो गया, मतलब जितनी कैपेसिटर्स हम लोग इसमें जोड़े हैं उसकी संख्या कितनी, n कैपेसिटर्स को जोड़ा गया है, और n कैपेसिटर्स को जोड़ने पर साथ ही साथ कंडीशन है कि C1 C2 C3 सब आपस में बराबर है, और किसके बराबर है, C, सब का मान बराबर, सब की कैपेसिटी बराबर है। तो अगर बराबर है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग देख रहे हैं 1/C इक्विवेलेंट या CS भी लिख सकते हैं, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस सोन, जितना n टर्म तक जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर इसको n बार जोड़े समान मान को, या n से गुना कर दे, एक ही बात आएगा। मान लो 5 को 5 बार जोड़े या एक ही बार 5 से गुना कर दे, एक ही बात होगा समान मान में। तो हम लोग ये कितने बार इसको जोड़ रहे हैं, n बार, तो हम लोग 1/CS बराबर सीधे n गुना 1/C या n/C कर सकते हैं। अगर इसी में तुमको CS का वैल्यू तो ये उलट गया तो इधर C बटे कितना हो जाएगा n, मतलब सीरीज में अगर इक्विवेलेंट निकालोगे तो एक का कैपेसिटी बटे उसकी कुल संख्या से भाग दे देंगे तो हम लोग को इक्विवेलेंट मान आ जाएगा सीरीज में। ये हम लोग के लिए एक फार्मूला हो गया। तो इसको भी अब देखो तीसरे पॉइंट में अब तुमको यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ 1/C इक्विवेलेंट, मतलब सबको जोड़ने पर जो इक्विवेलेंट प्राप्त हो रहा है, तब मान लेते हैं C1 बराबर है तुमको 2 माइक्रोफैरड, मान लो C2 है तुमको मान लीजिए इसमें 3 माइक्रोफैरड। तो इस दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1/CS बराबर हो गया 1/2 प्लस 1/3, होगा ना, बोलो ना, हाँ नहीं बोलो, कम से कम कुछ हो, साफ मनवा लो, एकदम लगता है कि आँख एकदम लाल लाल वैसे देख रहे हो, कुछ नहीं लगता है हुड़ लेगा उधर से दौड़े। कभी कभी बोला भी करो कुछ कुछ, साफ है नहीं बोलो, लगता है कि कोई कुछ छीन लिया है, उदास एकदम साफ, आँख हारू लाल एकदम, थोड़ा पानी वानी पी लो, समझ रहे बात को। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 से डिवाइड कर 3 और प्लस 3 को तो 2, तो 3 2 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5/6, और हम लोग CS का मान निकालेंगे तो 6/5, इतना क्या हो जाएगा माइक्रोफैरड। अब देखो ये 6/5 माइक्रोफैरड जो है ये तुमको 1 पॉइंट कुछ कुछ के बराबर होगा, या सीधे कह सकते हैं 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, इतना माइक्रोफैरड ये आएगा। तो पहला वाला कैपेसिटर देखिए कितना मान का आया 2 माइक्रोफैरड का, दूसरा कितना है 3 माइक्रो, और दोनों को जोड़े तो 1.2, क्या दोनों से कम हो गया या दोनों से अधिक हो गया, दोनों में सबसे कम इसका है 2 माइक्रोफैरड है, उससे भी कम आ गया ये। तो इसका मतलब इस कैपेसिटर की आवश्यकता कब होगी, जब कैपेसिटी तुमको कम चाहिए या अधिक चाहिए, कोई भी कह सकते हैं। इस सवाल को भी पूछा गया है कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग को जो टोटल इट मीन कैपेसिटी प्राप्त होता है वो जितना हम लोग जोड़े हैं उसमें जो सबसे कम है हम लोग को उससे भी कम मान, इक्विवेलेंट मान इसमें प्राप्त होता है, जो यहाँ पर हम लोग को प्रमाणित हो रहा है कि हम लोग को जो टोटल कैपेसिटी प्राप्त होगा वो मान निम्न होगा, न्यूनतम होगा जितना हम लोग जोड़े हैं उन सब में से। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हाँ 2 नंबर में क्या देखो कैपेसिटर कितना
और सब का मान बराबर है, किसके बराबर है? अब इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो तुम्हारे पास इक्विवेलेंट का फार्मूला है 1/CS या C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन, जितना जाओगे 1/CN, यहाँ तक ना। हम लोगों को जो टर्म्स अभी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखो n तक हम लोग जाएंगे, इसमें 1/CN का कोई मीनिंग नहीं, समझ रहे हो बात को। हम लोग n तक दे दिए हैं, तुम यहाँ पर कर दियो ना स्पष्ट, सॉन कर दिए तो सॉन का मतलब क्या होगा कि जितना तुम्हारा मान है उसको आप ले लीजिए, सबको किस रूप में ले लीजिए 1/CS का, समझ रहे थे। ये बात तुमको अंडरस्टूड करना है, इसको दे या नहीं दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ एक चीज़ था कि अगर सब मान अलग अलग रहता तो हम लोग को लास्ट में तब वो 1/CN का यूज़ हम लोग करते तो वो कुछ हम लोग को डिफिनिट चीज़ बताता। यहाँ तो सब बराबर है और सब बराबर है और इसका वैल्यू तो हम लोग ऊपर में इसीलिए सबसे पहले इसी को लिख दिए कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितनी है n बार जोड़ा जाएगा और उसी को हम लोग क्या किए, या तो समान मान को तुम n बार जोड़ो या n से गुना कर दो, एक ही बात होगा। तो n गुना 1/C लिख दिए तो ये n/C हुआ और C इक्विवेलेंट निकाले तो C/n हो गया। यहाँ पर n नंबर है कैपेसिटर्स का नंबर, लेकिन वहाँ पर तो सबका योग है। हाँ वहाँ पर सबका योग इसलिए क्योंकि वहाँ सबका मान क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, n भी हो सकता है और यहाँ पर हम लोग कितना n है जिसमें सबका मान समान, तो तीनों में अलग अलग कंडीशन है सबका। देखो यहाँ पर जो तुमको यह अब ध्यान रखना चाहिए, इस पॉइंट पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए तुमको कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग को इक्विवेलेंट मान प्राप्त होता है, उसके साथ क्या कंडीशन है कि जो हम लोग मान लिए हैं उससे भी हम लोग को इंडिविजुअली जो मान है उस मान से इस कम्बिनेशन का वैल्यू क्या है, उसमें से किसी भी कम से कम वैल्यू से भी क्या है, कम है। अब देखो हम लोग को दूसरा, अब इसी में फिर सेकेंड वाला अब कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले दोनों को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ध्यान दो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुमको यहाँ पर पहले तो चित्र से तुमको सारा बात क्लियर होगा। तो चित्र में हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोग को यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन हम लोगों को पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, अन्य भी ले सकते हैं इस तरह से। और हम लोग इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सभी का जो एक प्लेट है वो एक जगह पर और दूसरे जो सभी का है हम लोगों को दूसरे एक जगह पर जो है संयोजित होता है। तो मान लेते हैं इसको A और इसको हम लोग मान लेते हैं B पॉइंट। और उसके बाद जो हम लोग को रिलेटेड जो यहाँ पर, अब देखो इसको हम लोग चार्ज देंगे और चार्ज देने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोगों को स्टैंड है, स्टैंड पर इसको यहाँ से हम लोग को चार्ज देंगे। चार्ज हम लोग इस पर कितना दे रहे हैं, +Q, और इसका जो दूसरा छोर होगा वो क्या होगा, भूध्रित होगा। अब देखो हम लोग यहाँ पर 3 कैपेसिटर को जोड़े हैं तो सब के कुछ न कुछ कैपेसिटी होगी C1, C2, C3। अब यहाँ से हम लोग को सबसे मुख्य यहाँ समझने वाली बात है, पहला तो बातें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या है, सभी कैपेसिटर्स का जो एक प्लेट या पहला प्लेट है एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट जो है दूसरे एक बिंदु पर एकत्रित या संयोजित होते हैं और इसका दूसरा बिंदु जो है वह क्या होता है, भूध्रित होता है। ठीक है। अब तो हम लोग को C1, C2, C3 यहाँ से हम लोग चार्ज जो दिए हैं तो यहाँ आने के बाद A पर देख रहे हो चार्ज कितने भाग में बढ़ जाएगा, 3 भाग में, क्योंकि 3 बार यहाँ जुड़ा हुआ है तो 3 भाग में चला जाएगा। तो मान लेते हैं इस पर कितना आ गया Q1, इस पर Q2, इस पर कितना Q3, तो यह चार्ज इस पर प्लस और यहाँ क्या हो गया माइनस, इस पर क्या प्लस और इस पर क्या आ गया माइनस, इस पर क्या प्लस और इस पर कौन सा आ गया माइनस। ठीक, प्लस और माइनस। अब यहाँ पर हम लोग ये देख ले कि मूल हम लोग को सिद्धांत क्या निकल के आया, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो हम लोग टोटल चार्ज दिए वही सब पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन यहाँ गौर करने वाली एक और बात है, जो मुख्य बात क्या है कि तुमको जितना भी कैपेसिटर है सबका एक प्लेट A पर और दूसरा प्लेट B पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कैपेसिटर्स के बीच, यहाँ हम लोग कह सकते हैं प्रत्येक कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच
बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB के बराबर होगा, क्योंकि सबका एक छोर A पर और दूसरा छोर B पर है, और पूरे कॉम्बिनेशन का भी एक छोर A पर और दूसरा छोर कहाँ पर है, B पर। तो कॉम्बिनेशन का जो तुमको भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्रत्येक प्लेट के प्रत्येक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये तुमको विशेष, ये दोनों पॉइंट को यहाँ स्पेसिफिक तुमको ध्यान रखना, यही बात यहाँ समझने वाली मुख्य है। ठीक है, पहले हेडिंग लगाओ, कुछ बातें। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो कॉम्बिनेशन में हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोग को सबसे मुख्य यहाँ का सिद्धांत जो है वो क्या है वो देखिए, ध्यान दीजिए। हम लोग का मुख्य सिद्धांत है यहाँ पर Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये तो हम लोग को इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे कि C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर्स के कैपेसिटी के कैपेसिटर्स हम लोग को पैरेलल क्रम में, हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, जिसमें हम लोग को सबका पहला प्लेट A पर, दूसरा प्लेट B पर है। इस पर दिया गया चार्ज हम लोग को A से दिया गया चार्ज कितना प्लस Q, और प्लस Q चार्ज जो है वह तीनों कैपेसिटर्स पर हम लोग को क्रमशः Q1, Q2, Q3 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, या प्रत्येक प्लेट्स पर हम लोग को Q1, Q2, Q3 चार्ज से हम लोग को प्राप्त होते हैं या उस पर आते हैं इस तरह से। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, तो ये तो C बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई V। तो हम लोग यहाँ पर Q का मान अगर निकाल दें, Q बराबर कितना हो जाएगा CV। तो हम लोग को Q है यहाँ पर, तो टोटल Q है, तो टोटल C चाहिए, तो टोटल C को C इक्विवेलेंट कहेंगे, और टोटल V तो यहाँ हम लोग V माने हैं, तो Q1 के जगह फिर C1 भी, प्लस Q2 के जगह C2 भी, और Q3 के जगह फिर हम लोग को C3 भी। देख रहे हो, एकदम सिंपल सा थ्योरी। अब हम लोग भी इसमें कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस कितना आ जाएगा C3, और यहाँ पर हम लोग को C इक्विवेलेंट और V, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। C इक्विवेलेंट इसमें CP बराबर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर CP इज इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस कितना C3। अब देखो यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो कि जो तुमको इक्विवेलेंट मान प्राप्त हो रहा है वह जितना भी तुमको कैपेसिटर्स है उसकी कैपेसिटी का सीधा क्या हो गया जोड़, C1 प्लस C2 प्लस C3, यह सब के जोड़ के बराबर हो जाएगा। अब देखो अगर तुम सबको सीधे जोड़ोगे तो मान बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा। तो देख ही रहे हो कि यहाँ पर जो हम लोगों को मान प्राप्त होगा वो मैक्सिमाइज होगा मान, इट मीन्स कैपेसिटी इसमें बढ़ जाएगा, कॉम्बिनेशन से हम लोग को परिपथ का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बात तो सबको क्लियर हो गई कि हम लोग को पैरेलल कब करेंगे और सीरीज कब करेंगे। तो हम लोग ऊपर में इंट्रोडक्शन लाइन लिखे हैं कि वांछित धारिता परिपथ में, तो वांछित मतलब कम या अधिक ही नहीं हो सकता। अब कम होगा तो कौन सा कम चाहिए, तो कौन सा हम लोग को कॉम्बिनेशन करना है, और अधिक चाहिए तो कौन सा करना है, ये बातें सबको क्लियर हो गई। चलिए तो अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स को हम लोग और इसको एक्सप्लेन करें, तो हम लोग पहला पॉइंट इसमें देख लेते हैं फिर कि मान लो तुमको हम लोग कह सकते हैं इफ C1 एंड C2 या टू कैपेसिटर्स whose capacity is are C1 and C2 are in हम लोग को कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लीजिए या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सीधा हो गया हम लोग कह सकते हैं C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। इस तरह से आ जाएगा, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, जितना रहेगा उस तरह से हम लोग लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में हम लोग ले लें, फिर हम लोग कह सकते हैं इफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, हम लोग को कैपेसिटर्स इस कॉम्बिनेशन में कितना है n। तो ऐसी स्थिति में और एंड इफ हम लोग कह सकते हैं एंड इफ C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर सो ऑन बराबर C, तो Cn या हम लोग यहाँ पर बराबर दे करके हम लोग को यहाँ पर C1n भी लिख सकते हैं बराबर हम लोग को C। अब देखो इतना हम लोग लिख रहे हैं, तो हम लोग को जो टर्म्स होगा C इक्विवेलेंट, इट मीन C इक्विवेलेंट की जगह हम लोग C प्लस C प्लस C प्लस सो ऑन जो हम लोग को Cn तक है वो सबको जोड़ दें, या n हम लोग दिए ही हैं, इस टर्म को नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं है। तो हम लोग देखो समान मान को तुम n बार जोड़ो कि n से गुना कर दो, एक ही बात होगा। तो हम लोग को C इक्विवेलेंट बराबर फिर क्या हो गया, NC। तो ये हम लोग को C इक्विवेलेंट का पैरेलल में मान प्राप्त हुआ।
ठीक है। अब इसी से हम लोग को ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हम लोग को पॉइंट हो गया, और ये तो हम लोग देख ही लिए कि इस कॉम्बिनेशन में मान क्या होता है हम लोग को ज़्यादा हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो C1 बराबर तुमको 5 माइक्रोफेरड दिया हुआ है और C2 बराबर तुमको दिया हुआ है मान लीजिए 3 माइक्रोफेरड, इतना दिया हुआ है, और इसका पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालना मतलब CP, तो सीधे C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, मतलब 5 माइक्रोफेरड प्लस हो गया 3 माइक्रोफेरड, इट मीन्स कहने का मतलब कितना हो गया 8 माइक्रोफेरड, ये हम लोग को CP का वैल्यू। तो इसमें देख ही देखो जो इक्विवेलेंट प्राप्त हो रहा है हम लोग को, वो इसमें से जो भी इंडिविजुअली वैल्यू है उन सब से हम लोग को ज़्यादा प्राप्त होगा। तो अगर ज़्यादा हम लोग को कैपेसिटी चाहिए तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग सर्किट में करेंगे, और अगर कम चाहिए तो हम लोग को सीरीज वाला करना होगा। ये हम लोग को इससे रिलेटेड पॉइंट हो गया। बस शुरू होनी चाहिए। अब देखो ध्यान दो फिर आगे। अब हम लोग यहाँ पर देख लिए कि सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे मिलता है। अब यहाँ हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं दोनों में, रिलेशन बिटवीन CS एंड CP। CS एंड CP का मीनिंग सबको क्लियर है। S मतलब सीरीज, P मीन्स पैरेलल, मतलब सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटी और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है, दोनों में रिलेशन। लेकिन हम लोग जो रिलेशन निकाल रहे हैं इसमें कि इफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग ले रहे हैं, कैपेसिटर्स हो गया तुमको कितना n, और एंड इफ C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर सोन बराबर हम लोग Cn बराबर यहाँ ले लेते हैं C, मतलब सब आपस में क्या है बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट मतलब टोटल मान, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी जस्ट निकाले हम लोग इस बात को, इस एक्सप्रेशन को हम लोग निकाले अभी। इसका मान हम लोग को कितना CS है, तो सीरीज में 1/CS बराबर हम लोगों को क्या है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस सो ऑन। इस तरह से हम लोग कहाँ तक जाएंगे n तक, जो हम लोग को n तक वैल्यू। इसी को हम लोग 1/CS बराबर क्या लिखे n गुना 1/C, और इसी में हम लोग इसको उल्टाएंगे CS बराबर, तो C बटे कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अभी जस्ट निकाले थे इसको, उसी को रिपीट किए फिर। अब इसी में अगर तुमको CP निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल निकालना है, तो सीधा हो जाएगा C प्लस C जितना भी हम लोग को n तक है उन सबको जोड़ देना। तो हम लोग को यहाँ पर NC या CN लिख सकते हैं, या CP का वैल्यू हम लोग को आया। अब दोनों में रिलेशन, तो दोनों में रिलेशन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करें कि CS बटे CP निकालते हैं। तो CS का वैल्यू C बटे N, और CP का हो गया कितना NC, तो इट मीन्स ये NC नीचे गुना हो गया, तो हम लोग को यहाँ C और C कैंसिल बराबर हो गया 1 बटे n²। तो हम लोग को यहाँ CS बटे CP बराबर आ गया 1 बटे n²। अब देखो इसको क्वेश्चन को पूछा भी है कि सीरीज और पैरेलल में अंडर दिस कंडीशन व्हाट इज द रेशियो ऑफ CS एंड CP, दोनों का अनुपात क्या होगा, तो एक अनुपात कितना n²। लेकिन कभी कभी इसमें तुमको गलती हो सकता है कि हो सकता है CS बटे CP ना CP बटे CS पूछ दे। तो अगर यहाँ पर CP बटे CS पूछ देगा तो ये टर्म भी तुमको 1 बटे n² से n² बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अनुपात हुआ 1 अनुपात n² का, और यहाँ पर हो गया n² अनुपात 1 का। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर प्राय मिस्टेक होता है, तो हल्का ही चीज़, लेकिन थोड़ा सा तुमको प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए कि बात क्या पूछ रहा है, सवाल को ठीक से अंडरस्टूड करके और तब जवाब देना। नहीं तो तुमको अगर मान लो ये याद है, तुम डायरेक्ट कुछ देखे ना सके बस, लेकिन ऑप्शन में ये भी देगा ये भी देगा, तो कन्फ्यूज करेगा।